फाइनली सोमवार की गिरावटों के बाद आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिली है और इस रैली के पीछे का रीजन क्या है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाई ये रैली जो देखने को मिली है न सिर्फ भारत के बाजार में नहीं देखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के बाजार में नहीं, आप दुनिया भर के कई सारे ऐसे बाजार है जिनको उठाकर देखेंगे, जिनके डेटा को आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कई सारे ऐसे बाजार हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। हैंग सेंग हो, उसके बाद जापान वगैरह की मार्केट हो, उसके अलावा और भी कई सारे मार्केट है जहां पर बहुत ही अच्छे लेवल की तेजी देखने को मिली है। तो अब मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है, मेन सवाल यहाँ पर क्या है सर, मेन सवाल ये है कि क्या जो भी चीज़ें थी जो कि मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रही थी, क्या वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है? क्या बाजार अपनी असली हालत की तरफ लौट रहा है? मैं उसी हालत की तरफ के लिए बात कर रहा हूँ, उसी हालत की बात कर रहा हूँ जिस हालत में 2024 सितंबर अक्टूबर 2024 में बाजार था। क्या उसी हालत की तरफ बाजार लौट रही है? क्या अब निवेश करना चाहिए? क्या बाजार में खरीदारी करनी चाहिए? और क्या अब यहाँ से तमाम तर मुश्किलें खत्म होती हुई नजर आ रही है? निवेशक जो पुराने हैं उनको क्या करना चाहिए? नए निवेशक को किस प्रकार से निवेश करना चाहिए? इन तमाम तर मुद्दों को इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में हम समेट कर रखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ पर हम वो कंटेंट लेकर आते हैं जो आप चाहते हैं। देखिए सर, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे लास्ट गिरावट के बारे में, जो कि आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बिल्कुल ही ब्लड बात हो गया था और बुरी तरह से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसके जस्ट बाद ही, उसके अगले दिन ही आप देखें तो मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए हमले की जो बात किया हुआ था ईरान के ऊपर, उस ईरान के ऊपर होने वाले हमले को टाल दिया। और दूसरी बात ये कहा गया है कुछ रिपोर्ट के अंदर के सऊदी हो गया, सऊदी, कतर, दुबई, यूएई वगैरह जो हो गया, उनके रिक्वेस्ट पे ये जो बातों का जो सिलसिला है ना वो जारी रखने का काम अभी चलेगा। मतलब बातों का जो सिलसिला है वो अभी जारी रहेगा, समझ रहे हैं ना। और बातें होती रहेंगी। किन चीज़ों की बातें होंगी? ये वॉर वगैरह खत्म होने की बातें होती हैं, जो कि लोग ऑन टेबल आकर करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लेकर बातें करते हैं, क्रूड ऑयल को लेकर बातें करते हैं, पेट्रोल और डीजल, गैस, इन चीज़ों के लेकर बातें करते हैं। तो कहते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर अभी बात होती रहेगी। और इन बातों की वजह से जो नया जो हमला होने वाला था ईरान के ऊपर, उन हमलों को टाल दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था, जिसकी वजह से मार्केट में और दुनिया भर के मार्केट में आपको तेजी देखने को मिली थी। अब बात आती है कि क्या जो पुरानी जो कहानी थी, पुरानी जो भी कहानी थी, जो भी हालात और सिचुएशन जो ख़राब थे, क्या वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? देखिए, बहुत हद तक आप ये तो नहीं कह सकते कि मतलब ख़त्म हो गई है, लेकिन एक कहीं ना कहीं ख़त्म होने की बात हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट इसको पॉजिटिव ले रहा है और मार्केट उसके ऊपर पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। हम ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल अब टेंशन नाम की चीज़ मार्केट के अंदर बाकी नहीं रह गई, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब नए जो इन्वेस्टर्स हैं और पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं, या फिर ये बात कर लीजिए कि क्या इस समय पे निवेश करने का सही समय है या नहीं है, तो देखिए मार्केट अपने आप को रिकवर, जो गिरावट हुई थी मार्केट में ऑलरेडी वो रिकवर हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम आईटी शेयर्स की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, और उसके बाद और भी कई सारी कंपनीज है जो कि आईटी सेक्टर की है, जिन्होंने बाजार को उठने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। और एक दिन के अंदर 3% से ऊपर की रिकवरी, या फिर ये कह लीजिए कि भाई वहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिली है, ख़रीदारी देखने को मिली है, 3% से ज़्यादा के पॉजिटिव रहा है। तो आईटी शेयरों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब जो मामलात है कि पूरी तरह से ये ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आज भी कुछ गलत आ जाए तो वहाँ पर मार्केट के अंदर पूरी तरह से रिएक्शन आपको नेगेटिव के रूप में देखने को मिलेगा और नेगेटिव रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी तरह से हालात सही नहीं हुए हैं, लेकिन ठीक है, जब तक सही है तब तक सही है भाई, ठीक है ना। उसके अलावा अब आते हैं कि भाई जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको निवेश करने के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है इस समय पर मुझे लगता है कि वो SIP का ऑप्शन होगा, जो कि बहुत ही बेटर होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? एक खास रीजन की वजह से यहाँ पर मैं SIP को लेकर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। खास रीजन, उसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। देखिए SIP, सबसे पहले बात मैं आपको ऐसे भी बता दूं कि भाई SIP जो होती है ना वो बहुत अच्छी चीज़ होती है उनके लिए जिनके पास इनकम कम है, या फिर इस एंगल से भी देखें तो भाई मार्केट के अलग अलग निवेश, अलग अलग लेवल के ऊपर आपके निवेश हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट जाता है मार्केट के अंदर। तो इकट्ठे एक साथ अगर बहुत बड़ी गिरावट होती भी है तो उसका बहुत ज़्यादा असर आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर
देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर ख़ास रीज़न क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि भाई यहाँ पर रिसेशन वगैरह की बात की जा रही है कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। और ये किसी आम इंसान ने नहीं कहा है, आरबीआई के कई सारे ऐसे स्टेटमेंट है जिसकी वजह से लगता है कि भाई देश के अंदर कुछ संकट है, कुछ परेशानी है जो कि आ सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उदय कोटक जी ने भी कहा था, जिसके बारे में आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखा होगा। उन्होंने भी कहा है कि भाई आपको ऐसा सामना करना पड़ सकता है, सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो सकते हैं और हालात ऐसे बन सकते हैं जिसकी वजह से जो है ना आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको आप एसआईपी के ज़रिए निवेश करें, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट का काम भी होता रहे और उसे कैश के रूप में अपने पास रखने की भी ज़रूरत है। इमरजेंसी फंड वगैरह भी तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि हकीकत मानों में अगर आने वाला समय में किसी तरह की कोई दिक्कतें होती है, कुछ परेशानियां होती है, देश के अंदर कुछ संकटें आती हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक ये तमाम तर बातें हो गई। अब दो बात जिसके बगैर मुझे लगता है कि इस समय पे हाल फिलहाल में प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रहे हैं, जो हालात हैं, उन दो चीज़ों को छोड़ना मुझे लगता है कि बिल्कुल ही मुनासिब नहीं होगा किसी भी वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई डॉलर जो है वो लगातार अप्रिशिएट होता हुआ जा रहा है और अभी 96 रुपये, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, शूट करने से पहले मैंने चेक किया है कि भाई $1 बराबर कितना हो जाता है इंडियन रुपीज़। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि भाई 96.31 या 30 पैसे, ठीक है, यानी 96 रुपये पार कर गया भाई। और मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत दिन पहले से मैं इस बात को बोल रहा हूँ और एक बार फिर मैं इस वीडियो में भी बोल देता हूँ कि भाई ये $1 बराबर ना 100 रुपये भी जाएगा और 100 को भी पार करेगा। आप देखना, बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, बस 1-2 महीना आप आराम कीजिए। मुझे लगता है कि 1-2 महीना से पहले आपको वो दिन देखने, 2 महीना से पहले वो दिन आपको देखने को मिलेगा जब आप देखेंगे कि भाई $1 बराबर 100 रुपये हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो 96 रुपये को क्रॉस कर चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गंभीरता से लेने वाला विषय है और बहुत ही गंभीर होकर इस पे सोचने की ज़रूरत है। देश की नीति कूटनीति को और जो विदेश मंत्री हैं, जो भी हैं, जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उसको इस पे बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। 96 रुपये क्रॉस कर चुका। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए, वो ये है कि भाई क्रूड ऑयल और डीजल पेट्रोल के जो रेट है वो लगातार आसमान छूता हुआ नज़र आ रहा है। बीच में आप देखिए कि कितना मतलब लोगों को किस तरह से इलेक्शन के चक्कर में इसके रेट को, यानी डीजल पेट्रोल के रेट को रोक कर रखा गया था और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ था उसके जस्ट बाद ही आपने देखा है कि भाई बिल्कुल फूट गया है, एकदम से गुब्बारे की तरह फूट गया है। जब बहुत ज़्यादा हवा भरा हुआ रहता है ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा होता है ना, तो फूट नहीं जाता है। ऐसा ही हुआ है कि भाई महंगाई बिल्कुल फूट गई है, समझ रहे हैं ना, डीजल पेट्रोल गैस के। और इसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कई सारे पेट्रोल पंप अभी भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ जहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं। बढ़े हुए रेटों के बावजूद भी लोग लेने को तैयार हैं। दिक्कत उनको हो रही है, परेशानी हो रही है, भाई लोगों की ज़रूरत है, वो लेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिल रही। कई सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर डीजल पेट्रोल गैस नहीं मिल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी दिक्कतें हैं, ये दो मेन दिक्कत है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। और तीसरे जो रिसेशन वगैरह की बात की जा रही है, बहुत बड़ी आने वाली मंदी की बात की जा रही है। देखते रहें क्या होता है नहीं होता है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते रहें। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने कोशिश की है कि आपको बता दूँ और मैंने बता दिया है। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है, आपका वैल्यूएबल फीडबैक रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो बस लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।